नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 4 जनवरी 2023। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के डेली अपडेट्स कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पढ़ना और लिखना किसी व्यक्ति के शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार है। हालांकि दृष्टि बाधित लोगों को इन आधारों पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ब्रेल लुइस ब्रेल द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है जिसने चार्ल्स बार्बियर द्वारा विकसित नाइट राइटिंग नामक एक संवेदी सैन्य कोड का उपयोग ऐसे शब्द बनाने के लिए किया गया था जिसे एक दृष्टि बाधित व्यक्ति स्पर्श करके समझ सकता है। विश्व ब्रेल उपयोग के तीसरे संस्करण के अनुसार 133 भाषाओं में ब्रेल उपलब्ध है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को AERB के नए प्रमुख के रूप में नामित किया गया। एक सरकारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शुक्ला, जो AERB के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं, शीर्ष पद पर जी नागेश्वर राव की जगह लेंगे। जबलपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक शुक्ला 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE में शामिल हुए। शुक्ला ने अनुसंधान रिएक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा इंडिया ने कहा कि उसने अभिनेत्री और उद्यमी अनुष्का शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें कहा गया है कि यह नवीनतम सहयोग भारत में महिला उपभोक्ता खंड के प्रति कंपनी की चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है। स्पोर्ट्स ब्रांड ने कहा कि अभिनेत्री ब्रांड के जूते, परिधान और सहायक उपकरण का प्रचार करेंगी, जिसमें असंख्य गतिविधियों और ब्रांड अभियानों के माध्यम से चुनिंदा संग्रह शामिल हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के दल में उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। अनिल भसीन की एक प्रेरणादायक पुस्तक रीसेट योर लाइफ लॉन्च की गई। प्रसिद्ध प्रेरक नेता और प्रेरक वक्ता अनिल भसीन द्वारा लिखित रीसेट योर लाइफ को हाल ही में अमेज़न पर बिक्री के लिए लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में सबसे अधिक मांग वाली हैंडबुक में से एक है, जो कई युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। रीसेट योर लाइफ में जीवन में सफलता के कई रहस्य हैं। वास्तव में ये रहस्य कई सफल नेताओं द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का सारांश है, जिन्होंने खुद को स्थापित किया है। यह पाठकों को अवचेतन स्तर पर तैयार करता है ताकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर समग्र सफलता के लिए तैयार हों। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। इंग्लैंड 1966 विश्व कप विजेता जॉर्ज कोहेन का निधन। इंग्लैंड की 1966 विश्व कप फाइनल टीम के अंतिम 3 जीवित सदस्यों में से एक जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोहेन को 1976 में आंत्र कैंसर का पता चला था और वह 14 वर्षों तक इस बीमारी से जूझते रहे। वह बीमारी में अनुसंधान के लिए एक प्रचारक और फंड रेजर बन गए, जिन्होंने 1966 में उनके साथी और कप्तान बॉबी मूर के निधन का कारण बना और मनोभ्रंश में, जिसने बाद में वर्षों में इंग्लैंड की कई टीमों को प्रभावित किया। 2017 में कोहेन ने कहा कि वह अपनी मृत्यु पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपना मस्तिष्क दान करेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित। 23 दिसंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण आयोजित किया गया।
इस फेस्टिवल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के विविध जीवन, संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में MSME प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री राणे ने कहा कि यह महोत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्रों के उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अपने कौशल, उत्पादों का प्रदर्शन करने और विकास के नए अवसर पैदा करने का अवसर प्रदान करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC ने MSME के साथ किए समझौते। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC में अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC ने वाणिज्यिक उत्पादों में नई तकनीकों के इंक्यूबेशन के लिए MSMEs के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के जन जागरूकता प्रभाग के प्रमुख राजेश वत्स ने एक बयान में कहा कि इंक्यूबेशन समझौतों पर विशेष रूप से नेट जीरो कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकियों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे कि सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और देश में उन्नत और किफायती स्वास्थ्य सेवा के लिए संभावित आयात विकल्पों की वृद्धि। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। लद्दाख में लद्दाखी नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला लोसर महोत्सव। लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करने के लिए लद्दाख में 24 दिसंबर को लोसर महोत्सव मनाया गया था। लद्दाखी नववर्ष सदियों में मनाया जाने वाला लद्दाख का प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्योहार है। लोसर उत्सव नए साल से 9 दिनों तक जारी रहता है, जिसमें भगवान और देवी के नाम पर प्रार्थना की जाती है। इबेक्स के सम्मान में नृत्य और गीत और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा होती है। लोसर महोत्सव भी सर्दियों के मौसम में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से एक है, क्योंकि त्योहार बड़े पैमाने पर कई रस्मों के प्रदर्शन और गीतों और नृत्यों के पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। बम चक्रवात शीतकालीन तूफान ने अमेरिका में अत्यधिक ठंडी जलवायु के साथ जीवन को खतरे में डाला। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बड़े हिस्से इस समय बम चक्रवात की चपेट में हैं, जिससे दर्जनों मौतें हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बड़े हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं और इससे उड़ानों और ट्रेनों को रद्द करना और देरी हुई है। चूंकि दृश्यता लगभग शून्य हो गई है और सड़कें बर्फ से असुरक्षित हो गई हैं, कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं जो मौतों का कारण बनी हैं। एक बम चक्रवात एक मध्य अक्षांश तूफान है, जिसमें कम से कम 24 घंटे के लिए केंद्रीय दबाव पर 1 मिलीबार प्रति घंटे की तेजी से गिरता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। गेटो सोरा ने मलेशिया की जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। उभरते बैडमिंटन स्टार गेटो सोरा ने मलेशिया के कुआलालंपुर में 9 साल से कम उम्र की श्रेणी में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर एक बार फिर अरुणाचल को गौरवान्वित किया। उन्होंने मलेशिया के दूसरे वरीय जेरल ते को सीधे सेटों में 21-5, 21-16 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। 2 महीने में सोरा का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। नवंबर 2022 में 7 वर्षीय सोरा ने मल्टीनेशनल BTY योनेक्स सिंघा चैंपियनशिप जीती थी, जो थाईलैंड के बैंकॉक में मैथनगॉड बैडमिंटन स्कूल में आयोजित की गई थी। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 4 जनवरी 2023 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।